आज हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चलेगा हमें। सो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है कि पार्टनर है रानी, बानी एंड मानी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बानी एंड मानी ने लोन दे रखा है फर्म को। ठीक है, किस दिन दिया था? 1 जुलाई को दिया था, 2 लाख का और 3 लाख का। इट इज एग्रीड दैट लोन विल बी इंटरेस्ट बियरिंग, इंटरेस्ट बिंग 9%। तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा 9% पे। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। और इंटरेस्ट ऑन लॉस लोन इज नॉट येट पेड and you are required to pass the journal entries in the books of firm and prepare the loan account of two partners. So पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बनानी है। लोन पहले से बुक है तो सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बनाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे करना पड़ेगा, तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किस किसने लोन दिया था? बानी और मानी ने। टू बानी लोन अकाउंट एंड टू मानी लोन अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना इंटरेस्ट देना है इसको? 9%। जुलाई में लिया था, मतलब ये हो गए हमारे 9 महीने हो गए। 2 लाख पे 9% होता है 18,000। इस पे होता है 18,000। ठीक है, हमें देना है कितने महीने का? 9 महीने का। 9 × 12 ये हो गए 13,500। तो बानी को मिलने हैं 13,500। ठीक है, और अब हम देखते हैं मानी का। तो मानी का जो है वो है 3 लाख, और 3 लाख का 9% होता है 27,000, और 27,000 9 महीने, ये हो गया 20,250। तो 20,250 प्लस 13,500 33,750, ये एंट्री हो गई। अब इंटरेस्ट और लोन को हमें खत्म करना है, तो खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे इसको? पीएनएल में ले जाके, पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना? तो 750, 33,750 एंड 33,750। इस क्वेश्चन में कुछ ये नहीं बता रखा कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, इसलिए हमने एक साथ ही पे कर दिया। अगर इंस्टॉलमेंट बता रखी होती तो हम उस टाइम पे के हिसाब से पे करते। और इंस्टॉलमेंट शायद से इस वाले चैप्टर में नहीं है, और जो दूसरे चैप्टर्स है उसमें है। ठीक है, तो अब इसने बताया कि लोन अकाउंट बनाना है किस किस का? बानी और मानी का। तो हम बनाएंगे पहले बानी लोन अकाउंट। ठीक है, इधर पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, अब जो लोन है उसका जो बेस कौन होता है वो क्रेडिट होता है, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन था? 2 लाख का। अब इंटरेस्ट भी आया, इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में गया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 13,500। इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि पे करना है, तो 2,13,500 और इधर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी
2,13,500। अकाउंट बंद हो गया। ये हो गया बानी का लोन अकाउंट। अब ऐसे मानीज लोन अकाउंट बना देंगे, मानीज लोन अकाउंट। अमाउंट अमाउंट तो इसका बाय बैलेंस बीडी कितना था, 3 लाख था। और इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था इस पे, 20,250। इधर लिख देंगे 20,250, ठीक है। और इधर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 20,200, 3,20,250। इधर ही बंद कर देंगे 3,20,250, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 3 नंबर में या 6 नंबर में आएगा। 6 नंबर में आता है तो इंस्टॉलमेंट पक्का दी गई होगी, और अगर 3 नंबर में आता है तो ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। अब देखते हैं, इसमें लिखा है कि साहस एंड निमिष एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप on 1st April 2025 without a partnership deed. They introduced a capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. On 1st November 2025, Sahas advanced the loan of 2 lakh to the firm without an agreement as an interest. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साहस ने ना फर्म को 2 लाख का लोन दिया, कितनी तारीख को, 1 नवंबर को, ठीक है। और उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर लोन फर्म को दिया गया है पार्टनर ने, और अगर कोई भी उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम इस पे 6% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि पीएनएल अकाउंट में 2026 का जो पेन अकाउंट है उसका प्रॉफिट आया है 4,30,000, but the partners could not agree on the rate of interest on the loan to be charged and the basis of division of profit. इसमें लिखा है कि पार्टनर एग्री नहीं हो रहे इंटरेस्ट देने के लिए, कि कोई बात नहीं हुई थी, बट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट वो ये कहता है कि 6% तो मिलेगा ही इंटरेस्ट, तो हमें देना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है पास अ जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ठीक है। हमने जर्नल एंट्री सिर्फ प्रॉफिट की करनी है। तो हमें लोन तो 2 लाख का दे रखा है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट पीएनएल का खर्चा होता है, तो पीएनएल से माइनस होगा। तो 2 लाख पे 6%, 2 लाख का 6% कितने महीने के लिए, नवंबर में लिया था, मीन्स नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो गए। तो 5 into 12, इसका आंसर मैं एक मंथ कैलकुलेट करता हूँ। तो 2 लाख का 6% होता है 12,000, और 5 महीने का हो गया 5,000, ठीक है। हम दोबारा देख लेते हैं। नवंबर में लिया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने होते हैं, ठीक है। तो 5,000 बन गया। अब पीएनएल खर्चा है तो प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट हमारे पास था 4,30,000, तो उससे माइनस हो जाएगा 5,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट वो बचा 4,25,000। अब ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से मिलता है इनको अकाउंट डेबिट टू साहस कैपिटल एंड टू निमेश निमिश कैपिटल। कितना है? 4,25,000। अगर इसमें कोई रेशो नहीं दे रखा तो फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 4,25,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2,12,500। ऐसे ही 2,12,500। ठीक है। अब इसमें पहला हमारा हो गया, मतलब अगर ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर में ही आएगा क्योंकि इसे अकाउंट जो बनाने हैं। ये 3 नंबर का हो गया और ये 3 नंबर का हो गया। तो हमें अब कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है सास का। तो पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट बना लो। साहस और निमृत, जो भी नाम है इसका, और पर्टिकुलर साहस। मैं एस लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलता है। ठीक है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना था इनका बैलेंस? 5 लाख और 3 लाख। तो 5 लाख और 3 लाख, मैं इसे 5 लाख 3 लाख लिख रहा हूं, लिखना पूरा ही पड़ेगा। ठीक है। अब इधर आएगा बाय डिवाइजेबल प्रॉफिट। ठीक है। या बाय एप्रोप्रिएशन, कुछ भी लिख सकते हैं, हम डिवाइजेबल प्रॉफिट लिखेंगे। मतलब मैं डिवाइजेबल प्रॉफिट लिखूंगा, आप एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। इधर कितना कितना मिला था इनको? 2,12,500, 2,12,500। कितना बन गया? 5 6 7, 7,12,500। ये बन गया 3 4 5, 5,12,500। ठीक है। ये अकाउंट बंद कर देंगे। टू बैलेंस सीडी 7,12,500 और 5,12,500। ये इधर भी अमाउंट लिख देंगे, 7,12,500 और 5,12,। अरे अरे 12,500। अकाउंट क्लोज। ठीक है। अब इसमें पूछा था कि हमें निवेश एक मिनट, हमें साहस का लोन अकाउंट बनाना है, तो हम लोन अकाउंट बना लेंगे। साहस लोन अकाउंट। ठीक है। पहले डेट आएगी, इसमें डेट आती है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है। अब 1 नवंबर को लिया था 2025, शायद 2025 था, 26 था। ये लिया था हमने 1 नवंबर 2025। ठीक है। कितने का लोन था? 2 लाख का। तो बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। अब 31 मार्च को देंगे हम।
31, 3, 26 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया था? इंटरेस्ट आया था 5,000। इधर लिख देंगे 5, ये हो जाएगा 2,05,000। इसने पे करने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम पे नहीं करेंगे। 31/3/26 टू बैलेंस सीडी 2,05,000। अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 2,05,000 हो गया। अगर पे करना होता तो ये नहीं आता, सीधा टू कैश या बैंक 2,05,000 इधर 0 और इधर 2,05,000 2,05,000, ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये थे दो क्वेश्चन हमारे। इस और अलग या तो कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट के ऊपर कुछ बनाने को नहीं आएगा। लोन अकाउंट बस यहाँ तक ही था। ये दो क्वेश्चन आप मैंने जो समझाया इसे समझ में आ गया होगा कि लोन अकाउंट ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा है, और इसके ऊपर इससे और टफ क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता लोन अकाउंट पे। अगर इसमें कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट पूछा गया तो ये 6 नंबर में आएगा, वरना ये नॉर्मल सा 3 नंबर में आएगा। ज्यादातर जनरल एंट्री ही आती है इसकी, और या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन में आता है तो उसके हिसाब से देख लेना।